संस्कृताय मित्रों, आज हम यूपी टेट के लिए संस्कृत का माहेश्वर सूत्र टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में 1 से 4 सूत्रों के बीच आते हैं सभी स्वर आते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अंत में ड़, क, ङ, च आदि वर्णों को क्या कहते हैं? इत कहते हैं। इत को क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है। आज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, ई, उ, रीली, ए, ओ, ऐ, औ। माहेश्वर सूत्रों में किन वर्णों की 2 बार गणना हुई है? हकार की है। वर्ण और हल। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आने वाले इत संज्ञक वर्ण है डा, अयुड़ का ड़ा, लड़ का ड़ा। व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हल्यंतम। हल इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य लोप। आदि उच्चारण क्या है? उपदेश है। उपदेश क्या है? आदि उच्चारण है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम बार उच्चारण किया उसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। अब प्रत्याहार संज्ञा पढ़ेंगे हम लोग। प्रत्याहार शब्द बना है प्रति, उपसर्ग, आंग, उपसर्ग, री धातु, घई से, प्रत्यय से। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदि अंत्यन सहायता। प्रत्याहार संज्ञा प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। रंग और नियम प्रत्याहार मिलाने पर इनकी संख्या हो जाती है 43। अज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? 9 स्वर वर्ड आते हैं। सभी स्वर वर्ड आते हैं अज प्रत्याहार के अंतर्गत। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? 33 व्यंजन आते हैं। हल प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है? हैवरट से हल तक 10 सूत्रों से। झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं चौथे वर्ड झ, ब, ग, ढ, द। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्गों के तीसरे वर्ड ज, ब, ग, ड, द। च प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्ग के प्रथम वर्ड च, ट, त, क, प। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ऊष्म और श, श, स, ह। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल। अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं संपूर्ण वर्णमाला 42 वर्ण। यंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ए, ओ। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ए, ओ, ऐ, औ। ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ऐ, औ। च प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं च, ट, त, क, प वर्गों के प्रथम वर्ण। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? सल प्रत्याहार के। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यण के। अब प्रयत्न पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? प्रयत्न आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न किसके भेद हैं? प्रयत्न के। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत समृद्ध, ये सब आभ्यंतर प्रयत्न है। का से माँ तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? स्पृष्ट के। स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत वर्ण कितने वर्ण आते हैं? 25 वर्ण। ईषद स्पृष्ट का क्या अर्थ है? उच्चारण स्थान का थोड़ा थोड़ा स्पर्श करता हुआ। ईषद स्पृष्ट किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है? य, व, र, ल। ईषद स्पृष्ट किसके अंतर्गत आते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के। यण, य, व, र, ल ईषद स्पृष्ट है। विवृत का क्या अर्थ है? खुला हुआ। विवृत के अंतर्गत वर्ण कौन से वर्ण आते हैं? सभी स्वर आते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये विवृत हैं। ईषद विवृत का क्या अर्थ है? थोड़ा खुला हुआ। ईषद विवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, ख, स, ह। ऊष्म वर्णों का प्रयत्न क्या है? ईषद विवृत है। ईषद विवृत क्या है? ढका हुआ या बंद। प्रयोग करने अथवा उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न होता है समृद्ध। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, स। हस प्रत्याहार का वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ,
भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए भीतर से कम वायु निकलती है उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के। यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण में। अल्प प्राण वर्णों की कितनी संख्या है? 19। अल्प प्राण सदैव व्यंजनों का होता है, महाप्राण होता है। जिस वर्ण के उच्चारण करते समय भीतर से अधिक आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी? 14। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के। ऊष्म वर्ण स, ख, स, ह किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के। स्वर प्रत्याहार किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के। मुख से भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर को का कौन सी संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा होती है। कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित स्वर की क्या संज्ञा होती है? अनुदात्त संज्ञा होती है। जहाँ उदात्त अनुदात्त दोनों समार होते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? स्वरित संज्ञा होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं संस्कृता है।